ठीक है जी मलिक साहब, मैं रवाना हो रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं और ये भी बता दूं कि बिलाल मस्जिद के लिए किसी और इमाम का बंदोबस्त कर लें। क्या मतलब है किसी और इमाम का? आप किधर की तैयारी पकड़ी खड़े हैं इमाम साहब? वापसी अपने गांव की मलिक साहब। वापसी की? तो इमाम साहब अजान कौन देगा, इमामत कौन कराएगा, मस्जिद कौन संभालेगा? इमामत इमामत किस चीज़ की कराऊं मलिक साहब, खाली दीवारों की। आप तो अपने डेरे की मस्जिद में अपने बंदों के साथ बाकायदगी से नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन बस्ती की बिलाल मस्जिद में तो कोई भी नहीं आता सिवाय एक दो बंदों के। ओहो, तो इमाम साहब आप तबलीग करें ना, दावत दे सबको नमाज की। कितनी दफ़ा तो की है तबलीग, हामी भर लेते हैं कि आएंगे अगली नमाज से, मगर जूं तक नहीं रेंगती उनके कानों पे। अल्लाह ही हिदायत दे बस। अच्छा परेशान ना हो, मुझे भी एक मौका दे, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ अपने तरीके से। आप जाए मस्जिद में, आता हूँ अभी। ठीक है मलिक साहब, आप भी करके देख लें। कैसे करेंगे मलिक साहब, बकौल इमाम साहब के पूरी की पूरी बस्ती गाफिल हुई पड़ी है नमाज से। है तो बड़े दुख की बात, लेकिन कोशिश में क्या हर्ज है। इमाम साहब ने करके देख लिया है, हम भी करके देख लेते हैं, लेकिन ज़रा अपने तरीके से। ठीक है मलिक साहब, आपके तो तरीके होते भी अनोखे हैं, देखते हैं। हजरात, तमाम बस्ती वाले मुतवज्जह हों, यह ऐलान मलिक इब्राहीम साहब की तरफ से करवाया जा रहा है। आज सब बस्ती वाले ज़ोहर की नमाज मलिक साहब के साथ बिलाल मस्जिद में अदा करेंगे। जो ना आया उसकी सालाना गंदुम बंद कर दी जाएगी और ना ही किसी की ज़मीन पर मलिक साहब के ट्यूबवेल से पानी लगेगा। शुक्रिया। मलिक साहब ये सब करने से क्या हो जाएगा? इमाम साहब, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं भटके हुए लोगों को राह रास्त पे लाने की। देख लेते हैं जी। ओए अजहर, सुना है तूने मलिक साहब ने क्या ऐलान करवाया है? हाँ हाँ सुना है भाई। जाना ही पड़ेगा, ये काम शाम बाद में करियो आके, जोहर की नमाज का टाइम भी होने ही वाला है, वरना सालाना गंदम बंद हो जानी है अपनी। हाँ चलो अजान से पहले ही पहुंच जाएंगे, कहीं नाराज ना हो जाए मलिक साहब। चाचा, अपनी तो ज़मीनों को पानी भी मलिक साहब की ट्यूबवेल से लगता है। हाँ भतीजे, अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से मस्जिद में बुलाना, वो भी नमाज के लिए, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया मलिक साहब ने। ये तो जाके ही पता चलेगा, जल्दी जल्दी काम खत्म कर। वाह मलिक साहब का ऐलान, शुक्र है भाई, हम तो खुद मुख्तियार लोग हैं, मलिक साहब से लेके नहीं खाते। फिर भी चल के देखें तो सही, क्या अब तक मलिक साहब नियाज बांट रहे हो। चल लो, तुझे तो खाने का ख्याल शुरू हो गया, तौबा है। अच्छा चल तो सही। सलाम मलिक साहब, आज आप डेरे वाली मस्जिद की बजाय इस मस्जिद में? मस्जिद तो अल्लाह का घर है मेरे भाइयों, बेशक जौन सी भी हो। जी जी, ये तो है मलिक साहब, देखिए हम सब आ गए। वाह मलिक साहब, आपका तो आइडिया काम कर गया, आ भी गए सारे। अभी तो और भी आएंगे, देखता जा। माशाल्लाह बड़ी खुशी है आप लोगों को देखकर। और ये क्या, आप लोग तो जोहर की नमाज से भी 10 मिनट पहले मस्जिद में आ गए। जी मलिक साहब, वो आपका सुना तो डर के मारे फौरन चले आए। आखिर आपको तो नाराज नहीं कर सकते ना, काम काज तो बाद में भी होते रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। वाह 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 वाह, देख रहे हैं इमाम साहब, मेरे डर से एक ऐलान पे फौरन चले आए, और वो जात जो अजान की सूरत में 5 वक्त आप लोगों को बुलाती है, उसका डर ही खत्म हो गया आप लोगों के दिलों से। मलिक साहब बस वो काम काज। और छोड़ो जी काम काज, काम में बरकत डालने वाली जात को तो नाराज कर रहे हो। नमाजें छोड़ के, मस्जिदें वीरान करके, काम काज से ज्यादा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने मलिक साहब, बेहतरीन बात की है। जी ना करो ऐसा, ये ज्यादती तुम लोग खुद के साथ कर रहे हो। फिर कल को जब कोई आजमाइश आएगी तो किस मुंह से लौटोगे अल्लाह की तरफ। मेरे थोड़े से सालाना अनाज और पानी की लालच है, उसकी परवाह है तुम्हें, और वो जात जो हम सबको रिस्क अता कर रही है उसकी क्यों नहीं? शर्म करो शर्म। गलती होगी मलिक साहब, इंशाल्लाह अब से हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। माजरत इमाम साहब, आपके इतने कहने के बावजूद भी हम नहीं आते थे। लेकिन अब अजान पर फौरन ही आया करेंगे। जज़ाकल्लाह, अब मुझे वाकई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वज़ू करें, मैं अजान देता हूँ, फिर बाजमात नमाज अदा करते हैं।
थोड़ी सी मसरूफियत के लिए नमाज ना छोड़ो ऐ मोमिनो, उनसे कुछ सीख लो जिन्होंने जिस्मों पर खंजर खाकर भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अगर कामयाबी चाहते हैं तो नमाजी बन जाएं, क्योंकि बगैर नमाज के कोई कामयाबी मुमकिन नहीं। अल्लाह हम सबको और हमारी औलाद को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।